हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 आर डी शर्मा न्यू एडिशन है ना, जो एडिशन ब्लू कलर है 2022 की। अगर मैं बात करूं उसके क्वेश्चन नंबर 6 को हमें कह रहा है कि कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज 1। देखो बच्चा, यहाँ पे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो कोई बच्चा अगर किसी को आइडेंटिटी याद हो तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है बताइए। कोसेक स्क्वायर थीटा है ना, क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कोस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए इज 1, पहली बात। फिर आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हम ऐसा नहीं लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर के अकॉर्डिंग नहीं चलता। कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है, ये लिख सकते हो आप। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिस इज कोसेक कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो 1 अपॉन कोसेक उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो इक्वल्स टू, अच्छा इक्वल्स टू लाना ही है ना, ये तो 1 क्यों लिख रहा हूँ, LHS लिखना है ना, LHS। तो अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो उस रीजन से आप यहाँ पे लिखेंगे दिस इज 1। बेसिकली अगर आप कोट को साइन कोस के अकॉर्डिंग चेंज करते हो फिर एलसीएम लेके करते हो तब भी आंसर यही आएगा, बट वो थोड़ा लंबा हो जाता है। नेक्स्ट देखो, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। अब यहाँ पे या तो आप LHS पार्ट को सोल्व कर लो या फिर RHS को कर लो। होता क्या है, तो देखो ऊपर 1 माइनस कोस है, तो उसको अगर मैं 1 प्लस कोस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक आइडेंटिटी लग सकती है। तो अगर कोई बच्चा इसको LHS से सोल्व कर रहा है तो वो क्या कहेगा, मेरे पास गिवन है 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। तो अगर मैं ऊपर 1 माइनस 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दूँ और नीचे भी किससे कर दूँ 1 प्लस कोस थीटा से, क्योंकि अभी कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही ना, तो आइडेंटिटी लगाने के लिए जो रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वही लगा रहे हैं हम यहाँ पे। आप RHS को भी सोल्व कर सकते हैं पहले। तो ऊपर क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब आपको एक आइडेंटिटी याद होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। तो अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूँ तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। तो उसके अकॉर्डिंग 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब देखो साइन थीटा से साइन थीटा टाइम कटेगा, तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं दिस इज साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। क्या यही तुम्हारा RHS है? यस सर। तुम RHS को सोल्व करते हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 माइनस कोस थीटा से नीचे और 1 माइनस कोस थीटा से ऊपर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, नीचे 1 माइनस कोस थीटा दिखते तुम बोला अभी सोल्व कर देते हैं सर इसको। LHS लिया तुम लोगों ने, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा था, तो नीचे किससे मल्टीप्लाई किया 1 प्लस कोस थीटा से, तो ऊपर भी किससे करोगे 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे सर। अब देखो ऊपर तो कुछ नहीं होने वाला है, साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा ही रहेगा, बट नीचे अगर तुम लोग चेक करो तो a माइनस बी और a प्लस बी के अकॉर्डिंग 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अभी हमने सीखा कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा टाइम कट जाएगा, तुम्हारे पास क्या आया है 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अब देखो कोसेक लाना है तो मैं सिर्फ 1 प्लस कोस लिखा हुआ तो इसको सेपरेट भी तो कर सकता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर किसी बच्चे के यहाँ से आगे समझ में नहीं आ रहा तो वह RHS को भी सोल्व कर लो, फिर ये आ जाएगी ये वैल्यू। अब इसको देखो 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हो बच्चा, कोसेक थीटा लिख सकते हैं, प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। बेसिकली जहाँ पे भी 1 माइनस कुछ दिखे ना तो उसको 1 प्लस से मल्टीप्लाई करने का हम एक मेथड, यहाँ पे मेथड गिवन है उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वापस से 1 माइनस 1 प्लस साइन दिखा, तो आपने कहा सर नीचे ऊपर 1 माइनस साइन थीटा है LHS में, ठीक है, और नीचे क्या है 1 प्लस साइन थीटा। तो अगर मैं ऊपर 1 माइनस साइन थीटा से और नीचे भी 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब ऊपर क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा, दैट इज द आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, वो अप्लाई करो तो 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, है ना। डिवाइड में क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं इसको देखूं तो सबके नीचे लगा सकता हूँ ना इसको, तो मैं ऐसे लिख दूँ इसको 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे मेरा बच्चा है ना 1 अपॉन कोस थीटा का स्क्वायर बोल सकता है इसको, कोस थीटा होल स्क्वायर, इसको साइन थीटा बाई कोस थीटा का होल स्क्वायर बोल सकता है। हाँ सर, प्लस ये क्या है सर, मैंने कहा कुछ नहीं, एक बार इसको ऐसे ही रहने दे, साइन थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब मेरे को एक बात बता, इसकी जगह तू सेक थीटा लिख सकता है, यस सेक थीटा का स्क्वायर, प्लस इसकी जगह टेन थीटा लिख सकता है, यस सर टेन थीटा का होल स्क्वायर लिख दूंगा, प्लस इसको ऐसे रहने दे। अब देखो तुम लोग, तुम्हारे को दिख रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, अगर तुम इसको ओपन करते तो क्या लिखता, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा लिखता, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो लगा रहा हूँ इसका, तो मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा भी है टेन स्क्वायर थीटा भी है। ये जो नंबर है प्लस में दिख रहा है, कुछ गलती कर दी क्या अपन ने, हाँ यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी बच्चा, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, यस यहाँ पे माइनस आएगा। अब देखो 2 साइन थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा है, तो क्या मैं इसको एक बार स्प्लिट करके दिखा रहा हूँ, 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ इसको भाई, कोस थीटा दो बार है ना, तो इसको मैं 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा लिख सकता हूँ, तो यही तो मुझे चाहिए था। तो इसका मतलब इस पूरी टर्म के अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। अब मेरे को पता है यार कुछ बच्चों की बात समझ में नहीं आ रही, अब उस बच्चे ने यहाँ तक सोल्व कर लिया, उसके बाद वो कंफ्यूज हो रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है बेटा, तुम आरएचएस को सोल्व कर लो, उसको प्रॉपरली सोल्व करोगे ऐसा कुछ ही आएगा एलसीएम लेने के बाद, ठीक है, डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट में आप इसको किसके इक्वल लिख दोगे, आरएचएस के इक्वल। क्या किसी को कोई डाउट है, नहीं आ रहा होगा, पक्का सबको क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 10। मैं कलर चेंज कर लूँ, तो मुझे बता देना कलर के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है। नाउ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इज कोट थीटा लाना है। तुमने एलएचएस को लेके आए सबसे पहले, क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। और देखो तुम लोग अगर साइन कोस में करोगे तो क्वेश्चन तो हो जाएगा, बट मैंने कहा यार देख 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कुछ होता है, तो आपने कहा हाँ सर होता है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी याद है, इंटू टेन थीटा डिवाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा। बोले सर अब है ना साइन कोस में चेंज कर लो, मैंने कहा कर लिया। देख कोसेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है, डिवाइड में क्या आएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर क्या हुआ, साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, तो ऊपर तेरे पास बचा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा, और नीचे पास 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, इसको तो ऐसे लिख सकता है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1। हाँ सर, मैंने कहा कोस थीटा से कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा टाइम कट गया, तेरे पास क्या बचा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और जिसको तू क्या लिख सकता है, कोट थीटा। कुछ एडवांस नहीं कर रहे हम, जो बेसिक रूल है वही लगा रहे हैं बस, कुछ नया नहीं है। मैंने तुम्हें भाई एक बेसिक बात हमें पता है कि साइन कोस में करने से क्वेश्चन हो जाता है, बट यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाए, इसके लिए हमने इसको कोसेक स्क्वायर थीटा लिख लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, एक बार एलएचएस को सोल्व करके देखते हैं। तुमने कहा सर देखो टेन स्क्वायर थीटा इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, मैंने कहा लिख ले, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सर ऊपर से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, हाँ, तो बोले ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, ये माइनस 1 बचेगा, मैंने कहा ठीक है। बोले अंदर में एलसीएम ले लूँ, मैंने कहा ले ले, साइन स्क्वायर थीटा अंदर एलसीएम लिया तो आया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा आया, हाँ। बोले सर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं वापस से साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, मैंने कहा लिख दे, तो इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा लिखा, अपॉन में क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा, है या नहीं। अब मैं क्या करूँ, तो तुमने कहा सर टेन स्क्वायर थीटा, तो बोला इसको तो टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता है, हाँ सर टेन स्क्वायर थीटा लिख दे, नीचे क्या है, इंटू में सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, क्या यही तेरा आरएचएस है, अरे सर ये तो ईजी हो गया,
कुछ नहीं था ना, डायरेक्ट आरएचएस लाना सीख रहे हैं अपन। क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट आरएचएस लाना सीख रहे हो तुम लोग। कितना इजी काम हो रहा है तुम्हारे लिए। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा बस दिमाग, देखने को देखोगे तो आ जाएगा। देखो पहले वीडियोस को। क्वेश्चन नंबर 12। तो 1 + tan² थीटा 1 - sin θ 1 + sin θ इज 1। क्या करूँ? मैंने कहा कुछ मत कर, पहले एलएचएस को लेके आ। 1 + इसकी जगह sin² थीटा अपॉन cos² थीटा लिख सकता है। हाँ, ये देखो 1 - sin θ 1 + sin θ, तो 1 - sin² थीटा हो जाएगा। कैसे सर? मैंने कहा a + b a - b। हाँ हो जाएगा। मैंने कहा यहाँ पे एलसीएम लेगा तो क्या आएगा? cos² थीटा प्लस sin² थीटा अपॉन cos² थीटा आएगा। हाँ सर। और इसकी जगह cos² थीटा लिख सकता है 1 - sin² थीटा की जगह। हाँ cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 होता है। हाँ, डिवाइड में cos² थीटा इंटू cos² थीटा। cos² थीटा से cos² थीटा कट गया, क्या आया? 1। जो तेरा क्या है? आर एच एस। क्या है तेरा? राइट हैंड साइड। क्लियर हो रहा है? इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो भैया। sin² a इंटू cot² a cos² a इंटू tan² a इज 1। तो आपने सबसे पहले कहा LHS। sin² a तो ठीक है, cot² a की जगह मैं लिख सकता हूँ cos² a अपॉन sin² a प्लस ये cos² a ठीक है, इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं sin² a अपॉन cos² a। सही है क्या भाई? कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है। देखो sin² a से sin² a, cos² a से cos² a, तो इधर बचा तुम्हारे पास cos² a और इधर बचा तुम्हारे पास sin² a। और तुम्हें पता है कि सेम एंगल के साइन और कोस की वैल्यू 1 होती है, दैट इज इक्वल टू RHS। अब इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा सर? ठीक है, अब इधर देखो LHS देखो। सबसे पहले क्या कर सकता हूँ? अब तुम कहोगे सर 1 - sin θ से इधर मल्टीप्लाई करो, इधर भी करो। मैंने कहा एक बार है ना एलसीएम लेके देखो क्या आ रहा है। 1 + sin θ इंटू cos θ आ रहा है ना? तो ये तो हो जाएगा 1 + sin θ का होल स्क्वायर, क्योंकि इससे 1 + sin θ मल्टीप्लाई होगा। और इधर cos θ से cos θ मल्टीप्लाई हुआ तो cos² थीटा हो गया। इधर एक बार आइडेंटिटी लगा दे। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? हाँ, आइडेंटिटी लगेगी a + b का होल स्क्वायर। तो आप लिखोगे a + b² इज sin² थीटा प्लस 2 sin θ इंटू cos θ, सॉरी 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 भाई सॉरी, 2 sin θ रहेगा प्लस cos² थीटा अपॉन में क्या है? 1 + sin θ इंटू cos θ है। अब क्या कर सकता हूँ? देखो ये sin² थीटा और cos² थीटा दोनों मिलकर 1 बना लेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस एक और 1 आ गया प्लस 2 sin θ डिवाइड बाय 1 + sin θ इंटू cos θ। हो गया बच्चा। 1 + 1 कितना होता है? 2। तो ऊपर आ गया 2 + 2 sin θ अपॉन में 1 + sin θ इंटू cos θ। ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? 1 + sin θ और डिवाइड में क्या रहेगा? 1 + sin θ इंटू cos θ। तो भी लग रहा है 1 + sin θ से 1 + sin θ कट जाएगा। तो तेरे पास क्या है बचा? 2/cos θ और नीचे cos θ होता है तो तुम sec θ लिख सकते हो उसको बचा। यस, दैट इज इक्वल टू RHS। क्या तुम्हारी वैल्यू आ गई RHS के इक्वल? थोड़ा सा दिख रहा कम होगा। हाँ अब दिख रहा है, RHS के इक्वल आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, अब कई बच्चे यहाँ पे ऐसे करते हैं कि 1 + sin θ को फर्स्ट टर्म और दो टर्म है ना एलएचएस में, तो अगर दोनों को 1 - sin θ से मल्टीप्लाई करके सोल्व करते तो भी आंसर यही आता, बट वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। मैं तुम्हें दोनों क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ, बट वही है ना कि जब हमने RD शर्मा ओल्ड एडिशन किया था तो वहाँ पे थोड़ा आराम से और बहुत ही डीपली मैंने बातों को समझाया था। यहाँ पे डीपली इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि चीज़ें जो मेन मेन बतानी है वो बता देता हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी तुम पढ़ के आए हो तो तुम्हें ज़्यादा डीपली वीडियो को बड़ा करने से कोई फायदा है नहीं अपने पास। तुम्हें जैसा लगे वैसा कमेंट करके मुझे बताते रहा करो। ओके, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। 1 + sin θ² प्लस 1 - sin θ² अपॉन 2 cos² थीटा इज दिस वैल्यू। तो आपने कहा यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है, यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी लग रही है। तो एलएचएस को हम सोल्व करते हैं तो पहले आइडेंटिटी लगा लेते हैं। तो मैंने कहा इसका हो जाएगा 1 + sin² थीटा प्लस 2 sin θ। हो जाएगा क्या भाई? हाँ, प्लस क्योंकि प्लस है तो अंदर के साइन सेम रहेंगे तो इसको भी आप लिख सकते हो 1 + sin² थीटा माइनस 2 sin θ। माइनस है ना इसके अंदर, डिवाइड में क्या आएगा? 2 cos² थीटा। देखो 2 sin θ 2 sin θ कट गए,
साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 + 1 2, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर से बचा मैं 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 1 + साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। देखो मैच कर रहा है। डिवाइड में क्या है, 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कट गया। अब एल ऊपर तो सेम आ गया आरएचएस में, बट नीचे कोस स्क्वायर है और इसने साइन में लिखा हुआ है, तो कोस स्क्वायर की जगह साइन लिख सकते हैं अपन, हमें आता है। 1 + साइन स्क्वायर थीटा तो ठीक है, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। यस, दैट इज इक्वल टू आरएचएस। क्वेश्चन देखने में बड़े लग रहे हैं, इतने बड़े हैं नहीं। हमें बेसिकली ट्रिक्स थोड़ी सी पता होनी चाहिए कैसे अटेम्प्ट करना है। इसमें तो कुछ ज़्यादा ट्रिक भी नहीं लगाई अपन ने, बेसिकली इसको नॉर्मली सोल्व किया और आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस एंड दिस। तो इसका मतलब क्या है, पहले तुम्हें ये प्रूव करना है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है यहाँ पर, अगर tan स्क्वायर थीटा के इक्वल है, एंड 1 - tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा होल स्क्वायर किसके इक्वल है, tan स्क्वायर थीटा के। तो इसका मतलब ये ओवरऑल प्रूव हो जाएगा। बोले हाँ। मैंने कहा देखो ये तो बहुत ईजी है। tan स्क्वायर थीटा + 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा + 1 होता है sec स्क्वायर थीटा होता है, और कोट स्क्वायर +1 क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये बात सबको पता होगी। तो आप इस पार्ट को सोल्व करते वक्त एलएचएस में बोलेंगे कि ऊपर तो लिख दो सेक स्क्वायर थीटा और नीचे लिख दो कोसेक स्क्वायर थीटा। मैंने कहा मैं सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1/कोस स्क्वायर थीटा, और कोसेक को लिख सकता हूँ 1/साइन स्क्वायर थीटा, और रेसिप्रोकल करूँगा तो ये तो 1/कोस स्क्वायर थीटा ही रहेगा, बट ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन को 1, और साइन अपॉन कोस 10 होता है, तो ये वैल्यू आ गई मेरी tan स्क्वायर थीटा, जो मुझे आरएचएस के इक्वल लानी थी। ये तो इजी हो गया। अब इसमें देखो, इस वाले पार्ट में एलएचएस को मैं लेके आ रहा हूँ। 1 - tan है तो अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है 1 - tan को, तो मैं ऐसे लिख दूँ 1 - साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, भाई लिख दूँ। डिवाइड में 1 - कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दूँ। इसका क्या करना है, मुझे स्क्वायर करना है। ऊपर मैंने एलसीएम लिया तो क्या आया, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, डिवाइड में क्या है, कोस थीटा। नीचे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, डिवाइड में क्या है, साइन थीटा। इसका पूरे का क्या आएगा, होल स्क्वायर। देखो सर हमारे पास क्या आ रहा है ऊपर, रेसिप्रोकल करता हूँ, कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा। मेरे को एक बात बताओ, क्या ये दोनों तुम्हें सेम लग रहे हैं, लग तो रहे हैं सर, बट साइन की प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा इसमें से माइनस साइन कॉमन लो तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिख सकता हूँ भाई। किसको, इस वाली टर्म को। डिवाइड में क्या चल रहा है, कोस थीटा। ठीक है, थोड़ा साइड में चल लेते हैं। इनटू इसको सेम रखते हैं, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और कंप्लीट का होल स्क्वायर। अब तुम्हें लग रहा है ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा -1/कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन 1 स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस टेन थीटा आ गया के अंदर स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो ये किसके इक्वल आएगा, टेन स्क्वायर थीटा के, और दैट इज इक्वल टू आरएचएस है कि नहीं। अरे मैं आ गया सॉरी, दैट इज इक्वल टू आरएचएस है कि नहीं भाई। अब तो सही है, क्लियर है भाई सबको। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना था इसमें भी, ठीक है ना। बस प्रैक्टिस करो और समझो आराम से। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 17, 1 + सेक थीटा अपॉन सेक थीटा 1 - कोस थीटा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले तुम्हारा दिमाग आया कि एलएचएस के अंदर 1 + 1/कोस थीटा लिख लेता हूँ, और नीचे भी 1/कोस थीटा लिख लेता हूँ। तो ऊपर क्या आया, कोस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय कोस थीटा, और इंटू कोस थीटा बाय 1 आ गया, मल्टी कट गई, ये तो कट गए सर। तो मेरे पास आ गया कोस थीटा प्लस 1। अब मैं क्या करूँ सर, मैंने कहा देख, एक तो यहाँ तक इसको छोड़ दे। अगर तू आरएचएस सोल्व कर रहा है, ध्यान से देख, मैं पहले आरएचएस बता रहा हूँ फिर इसको आगे बताऊंगा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - कोस थीटा है,
क्या तू साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता है? हाँ सर। डिवाइड में 1 माइनस कोस थीटा है और ऊपर a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है क्योंकि 1 को स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ऊपर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कोस थीटा। कट जाएगा, क्या बच रहा है? 1 प्लस कोस थीटा बच रहा है। चलो ये तो हो गया, एल एच एस इक्वल आर एच एस आ गया। बट अगर मैं इसको ही करता तो मैंने कहा ऊपर तेरे पास कोस थीटा माइनस 1 है ना, इसको थोड़ा अच्छे से लिख ले पहले तो, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे ना 1 माइनस कोस थीटा, तो इसको मैं 1 प्लस कोस थीटा लिख सकता हूँ। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 1 माइनस कोस थीटा से ऊपर और 1 माइनस कोस थीटा से नीचे, ठीक है। तो ऊपर क्या हो रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आप लिखेंगे a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस कोस थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और नीचे मेरे पास क्या है 1 माइनस कोस थीटा। क्या मेरा ये RHS आ गया? आ गया। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। जब भी ये 6 पावर दिखे तो घबराना नहीं है, पहली बात तो कैसे समझो भाई। सर हमारे पास पावर 6 का कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, बट मैं इसको सेक क्यूब थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ सर, लिख तो सकते हो, बट सर स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी तो नहीं है, स्क्वायर अंदर लिख लो। तो क्या बोला, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा की क्यूब। हाँ ये लिख सकते हो। मैंने कहा सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आपने दिमाग लगाया कि सर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज सेक स्क्वायर थीटा। मैंने कहा वेरी गुड, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, आप इसकी जगह लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का क्यूब। अब मैंने कहा देखो, अब ये एक आइडेंटिटी होती है कि a प्लस बी का क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये एक आइडेंटिटी होती है। भाई मैं बता देता हूँ, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये एक आइडेंटिटी होती है। ए माइनस का भी होता है ऐसे, क्या होती है याद है, ए माइनस बी का क्यूब क्या होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी होती है। तो ये आइडेंटिटी आनी चाहिए, तो आप इसको लगाओगे आइडेंटिटी को तो क्या लिखोगे, ए क्यूब मतलब टेन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए दैट इज टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 इंटू ए प्लस बी। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, टेन सिक्स थीटा लिख सकता हूँ प्लस, इसको 1 ही लिखूँगा प्लस, इसको मैं टेन स्क्वायर थीटा इंटू, ये क्या है अभी तो किया तुम लोगों ने इसको, क्या सेक स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा लिख दो। क्या तुम्हारा RHS आ गया क्या? देखो भाई आराम से देखो, बड़े गौर से बड़े ध्यान से, देखने में क्वेश्चन लग रहा है क्या पता कितना बड़ा है, बट हमें सिंपली ये देखना है कि सर हम आइडेंटिटी लगा कैसे सकते हैं। LHS में लगा दो, RHS आ जाएगा सर, बहुत ईजी। ठीक है, अब RHS में मत जाके फंसना है, यहाँ पे RHS में फंस जाओगे फिर तो दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19, सेक ए माइनस टेन ए अपॉन सेक ए प्लस टेन ए। तो मेरे बच्चे सबसे पहले बोलेंगे सर सेक को साइन में, साइन कोस में, और टेन को साइन कोस में चेंज कर लो। मैंने कहा कर दिया, तुमने कहा उससे पहले ही, वन अपॉन कोस ए प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, माइनस साइन ए अपॉन कोस ए लिख सकता हूँ भाई, डिवाइड में सेम वन अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। ऊपर अगर मैं एलसीएम लूंगा तो आएगा वन माइनस साइन ए डिवाइड बाई कोस ए आएगा। सिमिलरली अगर मैं नीचे एलसीएम लेता हूँ तो क्या आता है, वन प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अब तुम्हें लग रहा है कोस ए से कोस ए कट जाएगा, सबको लग रहा है ना ऐसा, तो वन माइनस साइन ए डिवाइड बाय वन प्लस साइन ए। देखो सर मेरे पास नीचे वन प्लस साइन ए है और RHS में वन प्लस साइन ए का स्क्वायर है, मतलब इसको शायद वन प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किया होगा, और ये तुम्हें भी रूल पता है, ऊपर माइनस है तो उसको प्लस वाले से मल्टीप्लाई करते तो क्वेश्चन सोल्व होता है। हाँ या ना, तो कर दिया मैंने। तो ऊपर मेरे पास क्या बन गया, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे मेरे पास क्या आ गया बच्चा, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ गया। और वन माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, मेरे को पता है नीचे क्या आ जाएगा, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्या तुम्हें लग रहा है आंसर आ गया? यस सर, दैट इज इक्वल टू RHS। कुछ ज़्यादा करना नहीं है, क्या नहीं करना, कुछ ज़्यादा नहीं करना, जो आता है वही अप्लाई करना है बस, सिंपल सा काम इतना ही करना है। क्लियर है सबको? चलो फिर नेक्स्ट देखो फिर,
क्लियर है? तो 20 वाला भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 20, सेक थीटा प्लस कोस थीटा सेक थीटा माइनस कोस थीटा। ओ सर कितना इजी है, सेक थीटा प्लस कोस थीटा सेक थीटा माइनस कोस थीटा, आइडेंटिटी लग रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो बोले यहाँ पे तो टेन और सेक साइन लिखा हुआ है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा बच्चा अगर इसको क्या कर रहा है, साइन कोस में कन्वर्ट कर रहा है तो थोड़ा सा मुश्किल काम है, बट सेक स्क्वायर थीटा की जगह टेन लिख सकते हो, यस सर, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह कुछ लिख सकते हो, यस सर, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अरे सर ये तो ईजी हो गया। ठीक है, मैंने कहा इसको तो ब्रैकेट ओपन कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा क्या? हाँ सर, वन से वन कैंसिल, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ये क्या कर दिया, सॉरी यहाँ पे वन माइनस आएगा ना और तब जाके प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मैं तुम्हें चीजें ये समझा रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे, आइडेंटिटी जो लग रही है वो लगा दो, जरूरी नहीं है कि हम साइन कोस में फंसे। ठीक है, देखो कितना जल्दी क्वेश्चन हो रहा है। अब तुम इसको साइन कोस में चेंज करते, इसको भाई मान लो कोई बच्चा, मेरा बच्चा ऐसा करता है एलएचएस में, वन अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा, वन अपॉन कोस थीटा माइनस कोस थीटा करता, तो वो लिखता है इसको वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा लिखता, इसको लिखता वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा लिखता। भाई वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो मेरा बच्चा इसको लिखता वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, कुछ नहीं लिखता इसको, ठीक है, इसको ऐसे रहने देता, इसमें साइन स्क्वायर थीटा आता और कोस थीटा इंटू कोस थीटा यहाँ कर लेता वो, कि क्या जाता कोस स्क्वायर थीटा। अब वो कहता सर ये वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसकी जगह मैं टेन स्क्वायर थीटा लिख दूँ। अब मैं फंस गया सर, अब मैं क्या करूँ? तो मैं कहता यार अब वापस टेन में फंसा है तू, कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख दिया। अब बेसिकली वन प्लस इसकी जगह कुछ लिख सकता है, हाँ सर, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, मैंने कहा लिख दे। ये पहला ब्रैकेट है तेरे पास, दूसरा ब्रैकेट क्या है तेरे पास, टेन स्क्वायर थीटा, घबरा नहीं। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करता तो क्या आता, वन प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बोले सर मैं तो फंसता जा रहा हूँ, तो सर लंबा होता जा रहा है, मैंने कहा हाँ, ये टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा था और इंटू टेन स्क्वायर थीटा, ये तो आ ही नहीं रहा सर। तो ये थोड़ा सा कभी कभी फंसते जाते हो तुम क्वेश्चन को, और भाई साहब प्रैक्टिस से ही आएगा, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। अब बच्चे को स्टार्टिंग में साइन कोस की आदत डल जाती है, तो वो साइन कोस में कन्वर्ट करता रहता है, कन्वर्ट करता रहता है, फिर कहता है सर मेरे को ट्रिग्नोमेट्री हार्ड लगती है। जरूरी नहीं है ना साइन कोस से सारे क्वेश्चन हो रहे हो, और ये तो आर डी शर्मा है, वैसे भी इतना इजीली नहीं होगी। ठीक है, तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 6 से 20 तक हमने आज कर लिए हैं, नेक्स्ट फर्दर वीडियो में फर्दर क्वेश्चन करेंगे। तब तक तुम्हें कोई डाउट हो या कुछ इम्प्रूवमेंट का सजेशन तुम्हें देना हो तो मुझे दे सकते हो, ये चैनल आप ही का है, आप ही के प्यार से बना हुआ है। तो इन लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बेटा।